ओम नमः शिवाय। ध्यान सत्र में सभी ध्यानियों का स्वागत है। आज हम धनतेरस के उपलक्ष्य में कुछ बातें बताएंगे। आप सभी को धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। धनतेरस के दिन हमें क्या साधना करनी है, क्यों अपने भीतर वो अपने आंतरिक विवेक, ज्ञान, ये सब की जागृति करनी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान श्री धन्वंतरी देव का प्राकट्य हुआ था और धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर धनतेरस के दिन प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस का ये पर्व मनाया जाता है। और बहुत ही हमें आज कौन से धन की पूजा करनी है, कौन से, ये जानकारी मैं दूंगी कि हमें हमारे भीतर आत्म जागृति, विवेक, ज्ञान, उसकी जागृति के लिए उस धन की बहुत दीर्घ आयुष्य, स्वास्थ्य, इस धन की पूजा करनी है हमें ध्यान के माध्यम से। और बहुत दिव्यता से हमारे भीतर ये जागृति आज के दिन हम ला सकते हैं। क्यों? तो ये जब आसो मास की जो ये दिन चलते रहते हैं, ये शरद पूर्णिमा के बाद से दीपावली तक के जो ये दिन रहते हैं, इसमें सभी कहते हैं कि सभी देवता लोग पृथ्वी पर विचरण करते हैं और बहुत दिव्य शक्ति इस दिन प्रवाहित होते रहती है। तो इन दिनों जो ध्यान मार्ग से हम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर कॉस्मिक हीलिंग के माध्यम से लाकर ध्यान कर कर हम पूर्ण जीवन स्वस्थ प्राप्त कर सकते, पूरा वर्ष भर हम स्वस्थ रह सकते। इसलिए हमें ध्यान के माध्यम से बहुत दिव्य अपने भीतर जागृति मिल सकती है। और बहुत सुंदर जो आयुर्वेदिक ग्रंथ की अमृत कलश जो उत्पन्न हुआ था, उसमें से हमारे जो जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और खान पान का सामान, ये सब उस दिन उत्पन्न हुआ था। तो हमारे भीतर वो संतुलन, हमारे व्यवहार में संतुलन और हमारे भीतर वो ज्ञान धन की प्राप्त करनी सजगता पूर्वक। प्रथम तो भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कर कर हमें बहुत दिव्य संकेत पाने हैं। दूसरा, हमें महालक्ष्मी जी का ध्यान करना है, महाकाली का हमें प्राण ऊर्जा के द्वारा, और महा सरस्वती की साधना कर कर बहुत दिव्य ध्यान के माध्यम से हमें दिव्य साधना करनी है। जैसे भगवान श्री गणपति जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय है। वो सभी कहते हैं ना कि सारी चीज वस्तु पचाने की, उनमें वो बहुत दिव्य दूरदर्शिता और शुद्ध विचार, उनकी सूंड जो है उससे वो पूरा ज्ञान पचाने की, उनकी लंबी गहरी श्वास लेने की, ये सब बहुत दिव्य हमें उनके एक एक अंग से ज्ञान और ये हमें माहिती मिलती रहती है। तो हमें भगवान श्री धन्वंतरी जब अमृत कलश लेकर आए थे, तब ये ज्ञान रूपी और स्वास्थ्य रूपी उच्च कोटि की, ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान था और शांत, बहुत शांत रूप में थे। खूब सुंदर जड़ी बूटी और अमृत कलश था। और इसमें देवताओं और दानवों में बहुत भीड़ मची हुई थी, युद्ध हुआ था कि हम ये कलश अमृत का है, उसका हम अमृत पान करेंगे, हम करेंगे। तब भगवान श्री विष्णु ने बहुत दिव्यता से छल से मायावी स्वरूप धारण किया था। और हमें भी हमारे भीतर अपने घर में उस विवेक और उस साधना की ज़रूरत है, और वो साधना के माध्यम से हम अपने भीतर पूर्ण वर्ष पर वो दिव्य जागृति ला सकते हैं। और
संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए ये बीज मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। ओम रूम झूम स, ओम रूम झूम स। ये बीज मंत्र का आप रात्रि ध्यान के अंतर्गत जप करेंगे तो बहुत दिव्य संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामना धनतेरस पर्व की। सभी स्वस्थ रहे, सभी दीर्घायु रहे, यही भाव के साथ सभी को ओम नमः शिवाय।